देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवतो पुनः पुनः। श्वेत सूरजवंशी तापड़िया संस्कृत महाविद्यालय इस पवित्र प्रांगण में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्री बजरंग लाल जी तापड़िया साहब, ज्योतिष में महान विद्वान पंडित श्री चंद्रशेखर जी शर्मा साहब, विशिष्ट अतिथि पवन जी भंडारी साहब, सालासर बालाजी के पुजारी परिवार से नरोत्तम जी पुजारी साहब, बहन ज्योति जी पुजारी, आप सभी विद्वान ज्योतिर्वेद एवं विदुषी बहनों, सर्वप्रथम मैं श्री रवि जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रित किया और मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आज वस्तुतः देश के अलग अलग कोनों में या हम कहें राजस्थान में कई ज्योतिष सम्मेलन हो रहे हैं, पर ये जो ज्योतिष सम्मेलन है ये उन सबसे अनूठा है क्योंकि इसका विषय जो बड़ा ही जबरदस्त है। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाग्य और कर्म जो इन्होंने विषय लिया, कहा जाता है दोनों विरोधाभासी चीज है, पर मेरा यह मानना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। कई बार हम ज्योतिषी जब समाज में जाते हैं तब लोग कहते हैं साहब मैं भाग्यवादियों को नहीं मानता, मैं कर्मवादी आदमी हूं, कर्म में विश्वास करता हूं। ये भाग्य शब्द घोषणा है और ये मनुष्य को जो है वो नीरस बना देता है। जो भाग्यवादी होता है वो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, वो कर्म कुछ नहीं करता, वो देखता है भाग्य में होगा तो मिलेगा और वो भाग्य का माहौल उड़ाता है। और जो भाग्यवादी आदमी है वो क्या है कि साहब भाग्य में होगा तो ही मिलेगा, कर्म से कुछ नहीं मिलेगा। गाड़ी के बल्ब की तरफ फिरते रहो, रोज 100 किलोमीटर चल रहे हो लेकिन वहीं पर नहीं खड़े हो। तो मेरा ये मानना है कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जो कर्म का सिद्धांत मानते हैं और कर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता जो कर्म की प्रेरणा देता है, पर भाग्य का विचार उसमें भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल क्या है? उपाय है। आप एक वृक्ष बोते हो, एक बीज को वृक्षारोपण करते हो, उसमें के पीछे कहीं न कहीं फल प्राप्ति की कामना है। अगर आपके निजी स्वार्थ के लिए फल प्राप्ति की कामना नहीं है, समाज के लिए, देश के लिए के साथ इसमें कोई पथिक आएगा, इसकी छाया में विश्राम करेगा, तो वो भी फल है। और जो फल है वो भाग्य है, जो बीजारोपण है वो कर्म है। तो मेरा ये मानना है, मेरा क्या ये एक कटु सत्य है कि फल की कामना बिना कोई भी कर्म नहीं हो सकता। कई लोग हमको कहते हैं कि साहब मैं निष्काम साधना करता हूं। निष्काम साधना जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती नहीं है। अगर निष्काम साधना होती, अगर आपको पुण्य प्राप्ति की भी कामना है, लौकिक किसी वस्तु की कामना नहीं है, भौतिक किसी वस्तु की कामना नहीं है, पुण्य प्राप्ति की कामना है, तो भी वो सकाम कामना होगा। तो वो निष्काम कामना कैसे थे? इसलिए निष्काम कोई कर्म नहीं होता, सारे ही कर्म सकाम हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कुछ भी है कर्म है, परंतु
परंतु फल का चिंतन उन्होंने भी किया कि फल की चिंता मत कर, जो फल है वो भाग्य है, उसकी चिंता मत कर। मत करने का मतलब ये नहीं है कि फल जैसी चीज अस्तित्व में नहीं है, परंतु फल तेरे अधिकार में नहीं है, भाग्य तेरे अधिकार में नहीं है, तेरे अधिकार में सिर्फ कर्म करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक उनको सुनाया, माता कुंती को, जो रिश्ते में उनकी बुआ भी लगती थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तब माता कुंती ने कहा कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। पौरुष अर्थात आपका परिश्रम और विद्या अर्थात आपकी योग्यता, ये दोनों ही निष्फल हो जाते हैं और केवल भाग्य ही फलवान होता है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम सूराग्र कृतविद्याश्च बने कृष्ण की निष्ठा। सूरवीरों में मेरे पुत्र इतने सूरवीर है कि अगर भीम भुजाओं में पर्वत को भर ले तो चकनाचूर कर दे, और अर्जुन अगर निशाने को साध ले तो निशाना स्वयं उसके पास चला रहा है। और धर्मराज युधिष्ठिर की तो बात ही क्या। तो इतने योग्य और गुणी पुत्रों के होते हुए भी वे पुत्र मेरे वनों में दर दर भटक रहे हैं, अज्ञातवास की बात है। और दुष्ट और दुर्बुद्धि दुर्योधन हस्तिनापुर पर शासन कर रहा है, ये उसका भाग्य है। अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही किसी राजा के घर में जन्म ले लेता है, अंबानी के घर में जन्म ले जाता है, पैदा होने के साथ 50,000 करोड़ का मालिक हो गया, अभी कोई कर्म उसका ऐसा जीवन में शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म की कोई उपयोगिता नहीं है और सारी चीजें प्री डिसाइडेड है, नहीं। अगर कर्म की कोई उपयोगिता नहीं थी तो भगवान को ये हाथ और ये बुद्धि देने की आवश्यकता नहीं थी। ये हाथ और ये बुद्धि आपको इसीलिए दी है कि आप अपने विवेक का उपयोग करके अपने कर्मों को सुधार करके भाग्य को परिवर्तित कर सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर हम इसको कहें कि कर्म जो है वो गति है, एक स्कूटर होता है, उसके 2 चक्के होते हैं, पीछे वाले चक्के में गति होती है, कर्म है, और आगे वाले चक्के में जो भाग्य है, दिशा है। अगर गति और दिशा मिल गई तो निश्चित रूप से आप गंतव्य तक पहुंच जाओगे, आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लोगे। पर अगर आप केवल गतिमान ही रहे, कर्म ही करते रहे, तो आगे जाके बचड़े खा लोगे। इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि कहानी का बैल है, वो दिन रात घूमता रहता है, लेकिन वो खड़ा नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। ज्योतिष में भी जब हम बात करते हैं 10वें भाव कर्म स्थान की, तो सबसे पहले 9वें भाव का चिंतन, उससे पहले 9वां भाव भाग्य। पहले 9वें भाव का चिंतन करो, फिर 10वें का चिंतन करो, तो निश्चित रूप से आपके फलादेश में करंट आएगा। भाग्य और कर्म जो विषय इन्होंने लिया, उन्होंने उस विषय में मुझे बहुत आकर्षित किया कि ये विषय बड़ा रोचक है और मेरे रुचि का विषय भी है। मैं इसकी एक पुस्तक भी लिख रहा हूं, बहुत जल्दी आएगी, डेस्टिनी अनफोल्डेड। उसमें इसी पे चिंतन किया गया है कि क्या सब कुछ भाग्य ही है या कर्म की भी कोई उपयोगिता है, या सब कुछ कर्म ही है
या भाग्य की भी कोई उपयोगिता है, परंतु दोनों एक दूसरे के पूरक है। यहाँ हमको समझना पड़ेगा कि एक के बिना दूसरे की गति नहीं है। अगर आप खाली हैंडल हिलाते रहे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, गति होनी आवश्यक है। अगर आपके भाग्य के साथ कर्म का योगदान हो गया तो निश्चित रूप से व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, इसमें कहीं कोई संशय दोहराया नहीं है। परंतु इसको समझना बहुत आवश्यक है। प्राय दोनों एक दूसरे के विरोधी समाज में समझे जाते हैं। हालांकि ज्योतिषी समाज से बेहतर दृष्टि रखता है, इसीलिए उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। जो आम आदमी को दिखता है उससे थोड़ा दूर तक ज्योतिषी देखता है, तभी ज्योतिषी को देवज्ञ कहा जाता है। देव मतलब भाग्य, जो देव का विचार करता है वो ज्योतिषी है। ज्योतिष में एक भाई, मैं नाम स्मरण नहीं कर रहा हूं, विस्मृत हो रहा है, चिकित्सा विज्ञान में बात कर रहे थे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिष में यहां तक कहा गया है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। अगर कोई लाइलाज रोग हो गया है तो निश्चित रूप से वो प्रारब्ध से आया है, भाग्य से आया है, पूर्व जन्म का किया हुआ पाप है जो इस जन्म में बीमारी के रूप में प्रकट हुआ है। हालांकि ज्योतिष में कुंडली का पूर्व जन्म देखने की भी विधा है। हम पूर्व जन्म में भी जान सकते हैं। अगर ज्योतिषी अपने विवेक का, अपने तप का, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करे तो वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों का फल कथन कर सकता है। इसमें कहीं कोई संशय दोहराया नहीं है। और हम तो राजस्थान के इस क्षेत्र में बैठे हैं जहां ज्योतिष बड़े ही जबरदस्त रूप से फल फूल रहा है, जहां ज्योतिष बकायदा विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययन करवाया जा रहा है और एक नवीन ज्योतिषियों की खेप तैयार हो रही है जिनकी प्रवृत्ति अनुसंधानात्मक है। भाई रवि जी पंचांग के बारे में बात कर रहे थे, मैं भी पंचांग करता हूँ दुर्भाग्य से, सौभाग्य से। ऐसा है कि पंचांग करता कवि जी जैसे बात कर रहे थे कि भाई ज्योतिष पूरी दुनिया को ठगता है और पंचांग करता उनको ठगता है। पंचांग करताओं पे एक थोड़े समय पहले एक बहस भी हुई थी, बड़ा जबरदस्त, क्योंकि पंचांग करताओं की बात चली है। तो पंचांग करता जो है वो प्राय समाप्त से हो रहे हैं, क्योंकि पंचांग करता जो है वो सिद्धांत ज्योतिष की उपासना है। अब सिद्धांत और फल, वही भाग्य और कर्म। फल ज्योतिष जो है या फलित ज्योतिष जो है वो फलों की विद्या है। आप फल कथन करते हो तुरंत विद्वान का हाथ उसकी जेब में जाता है। लेकिन अगर हम षड्वर्ग, षोडश वर्ग, अष्टक वर्ग, विंशोत्तरी दशा, षोडशोत्तरी दशा, कालचक्र दशा, त्रिभंगी दशा तक की गणित कर लेते हैं तो उसको कोई मतलब नहीं होता है। पंडित जी बताओ क्या है इसमें लिखा क्या है? परंतु फल का आधार जो है वो सिद्धांत ज्योतिष है। एक बार एक राजा और एक पंचांगकर्ता के बीच में बहस हुई। पंचांगकर्ता ने कहा कि मैं तुझसे बलवान हूं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहते तो सामान्य सा ज्योतिषी है, मेला कुचैला कुर्ता पहना हुआ, धोती वो भी दो जगह से फटी हुई, तू मेरे से महान कैसे हुआ? तो उसने कहा साहब ऐसा है कि अगर आप पड़ोस के राज्य में चले जाते हो तो आपको मार देंगे,
पर मैं अगर पड़ोस में चला जाऊं तो मुझे सम्मान मिलेगा और आपसे बेहतर सम्मान मिलेगा। साहब ऐसे कैसे? तो उसने कहा स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान जो है उसकी पूजा सर्वत्र होती है, लेकिन राजा की पूजा जो है उसकी सीमाओं में ही होती है, स्वदेश में ही होती है। अगर पड़ोस के देश में चला जाए तो उसको मार देंगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और बात सही भी थी। वो उसको सम्राट के पास ले गए। बोले अब तो बोल, इनका तो पूरी पृथ्वी पर शासन है, जो मुझे कहा वो उनको कहे। उसने कहा बिल्कुल, मैं इनसे भी बलवान हूं। बोले कैसे? ये तो कहीं भी चले जाए तो इनका सम्मान वैसे ही पूरी पृथ्वी पर शासन है। उसने कहा कि चतुरंग बनो राजा। हे राजा, तू अपनी चतुरंग से, 4 अंगनी सेना से बलवान है। जो 4 अंग है, हाथी, घोड़े, पैदल, उनसे तू चतुरंगनी सेना से बलवान है। तू फोर्सफुली लोगों को बाध्य करता है कि मेरे आदेश मानो, मेरी आज्ञा मानो। हम पंचांग बलवान हैं। मैं 5 अंगों से बलवान हूँ। 4 अंगों से बलवान बड़ा या 5 अंगों से बलवान बड़ा? हम पंचांग बलवान है, आकाशम तस्माने। इसका तो पृथ्वी पर ही शासन है और मेरा आकाश पर शासन है। कौन सा ग्रह कब अस्त होगा, कब बकरी होगा, कब मार्गी होगा, मैं ये तुरंत बता सकता हूँ। आकाश में कौन सा ग्रह कहाँ छुपा हुआ बैठा है, किस ग्रह के साथ युति चल रही है और उसका मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये निश्चित रूप से मैं यहाँ बैठकर का बता सकता हूँ। इसलिए मेरा 5 अंगों से बलवान हूँ और आकाश पर मेरा शासन है। निश्चित रूप से आज का विषय बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण रहा। मैंने ध्यानपूर्वक सारे श्रोताओं का उद्बोधन सुना। कल मैं थोड़ा सा वंचित रह गया, पर भाई रवि जी का बहुत बहुत आभार, मुझे यहाँ बुलाया। समय की अपनी मर्यादाएं हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने बहुत ध्यान से धैर्यपूर्वक मुझे सुना। आभार। बहुत बढ़िया रमेश जी सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से नाम है वैसा ही कार्य है। रमेश जो नाम है, रमेश, रमा प्लस ईशः गुण संधि है। संधि भी गुण है और वाक्पटुता में भी गुण है। वैसे रमायाः ईशः जहाँ वर्तते सह रमेशः, जो लक्ष्मी के जो ईश्वर है, वैसे रमेश विष्णु का परिचायक पर्यावासी नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में मैं श्रीमान